हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसकी प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी सॉल्व हम करा चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स क्या होता है? मानव संसाधन। यू विल लर्न, आप डिस्कस करेंगे इसमें किन किन चीज़ों के बारे में। मैन इज़ आल्सो अ रिसोर्स, कि मैन भी एक रिसोर्स होता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मेजर्स क्या क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंडिया एक बड़ा देश है। इट इज़ वेरी रिच इन गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और ये बहुत अधिक धनी है किस मामले में कि प्राकृतिक उपहार इसको बहुत मिले हुए हैं। वी हैव वेरी फर्टाइल सॉइल, हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है। पेरिनियल रिवर्स, मतलब 12 महीने बहने वाली नदियाँ हैं। लेक, झील हैं। फॉरेस्ट हैं। रिच वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और अधिक संख्या में हमारे पास वाइल्ड लाइफ ही है, कई सारे जंगल हैं, एनिमल्स हैं। एंड अ लॉट ऑफ मिनरल वेल्थ, और बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, खनिज संपदा हैं। बट अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, लेकिन हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इज लीडिंग अ वेरी पुअर लाइफ, बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहा है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, यू विल स्टडी अबाउट, आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसके बारे में? मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे इसमें। मैन इज आल्सो अ रिसोर्स, मैन भी क्या है, वो भी एक रिसोर्स है, वो भी संसाधन है भाई। अर्ली मैन हैड ऑल द नेचुरल गिफ्ट्स इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। अर्ली मैन यानी कि जो प्रारंभिक पूर्व के जो व्यक्ति थे, प्रारंभिक व्यक्ति थे, हैड ऑल द नेचुरल गिफ्ट्स, उनके पास सभी प्राकृतिक उपहार थे। इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, अधिक मात्रा में, मतलब हमारे जो प्राचीन लोग थे उनके पास अधिक मात्रा में प्राकृतिक उपहार थे। बट ही डिड नॉट नो हाउ देयर यूज, लेकिन वो नहीं जानते थे उनका यूज कैसे किया जाना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ, मनुष्य जो है विकसित हुआ। स्टार्टेड यूजिंग दीज रिसोर्सेज मोर सिग्निफिकेंटली, और उसने इन संसाधनों का प्रयोग किया कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। अ थिंग ऑफ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, जो प्रकृति की जो चीज़ें थी, प्रकृति की चीज़ें थी, वो क्या हो जाती हैं? संसाधन बन जाती हैं। ओनली वैन, कब? पीपल आर एबल टू यूज इट, जब लोग सक्षम हो जाते हैं उसका यूज करने में, फॉर देयर बेनिफिट, अपनी बेनिफिट के लिए। दैट इज वाई, यही कारण है, पीपल आर अ काइंड ऑफ रिसोर्स, के लोग भी एक प्रकार के क्या है? रिसोर्स, संसाधन है, कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसी चीज को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, और जो मानव संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन से अलग है। पीपल हु आर हेल्दी, लोग जो हेल्दी होते हैं यानी स्वस्थ होते हैं, स्किल्ड कुशल होते हैं, एजुकेटेड शिक्षित होते हैं, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी होते हैं, एडवेंचरस साहसी होते हैं, आर द रियल ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, वो देश के वास्तविक मानव संसाधन होते हैं। इंडिया इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज अबाउट 120 करोड़, वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 120 करोड़। एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, और यह बढ़ रही है बहुत ही तेज गति से। सिंस इट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से, अवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट 3 टाइम्स, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बढ़ चुकी है? 3 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है। दिस पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल एरियाज, लेकिन जो जनसंख्या है
वो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सभी एरिया में। सम एरियाज आर मोर पॉपुलेटेड, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत है देन द अदर्स, दूसरों की अपेक्षा, दूसरी जगहों की अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वो इतना है। वेस्ट बंगाल विद 904 पर्सन, और वेस्ट बंगाल का कितना है? 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, और ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन सा? वेस्ट बंगाल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पर ओनली 18% ऑफ पीपल इन इंडिया वर लिटरेट, केवल 18% लोग भारत के शिक्षित थे। बट इन 2001, लेकिन 2001 में जब जनगणना हुई है तब क्या पाया कि अबाउट 65% ऑफ द पीपल वर लिटरेट, कि 65% लोग क्या हो गए? लिटरेट हो गए, साक्षर हो गए। इंडिया हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड एट अ लार्ज रेट, हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बहुत बड़ा है, उच्च गति पर बढ़ा है। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ड, कई सारे बांध बनाए गए हैं। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, जिससे कि पानी का पूरी तरीके से, वाटर रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जा सके, जल संसाधन का प्रयोग कर सकें अच्छे से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, हमारे जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी बढ़े हैं भाई। मैनी बिग फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप, बहुत सारी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की गई हैं। इट हैज़ बीन पॉसिबली ओनली विद द वाइड स्प्रेड एजुकेशन, और ये कब संभव हो पाया है? जो विस्तृत शिक्षा हमने फैलाई है। ठीक है, जो वाइड स्प्रेड एजुकेशन है, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, इस वजह से ऐसा संभव हुआ है। वी हैव नाउ मोर स्कूल्स, अब हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। मोर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देर इज आल्सो अ ग्रेट प्रोग्रेस इन मेडिकल फैसिलिटीज, और एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है किसमें? मेडिकल फैसिलिटीज में की है, चिकित्सा विभाग में भी की है हमने। मैनी न्यू हॉस्पिटल्स, कई सारे नए हॉस्पिटल खुले हैं, डिस्पेंसरीज, दवाखाने खुले हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स खुले हैं, क्लिनिक्स खुले हैं, हैव बीन ओपन, इतनी चीज़ें खुली गई हैं। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमने प्रोग्रेस किस में की है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूर संचार माध्यम में हमने प्रोग्रेस की है, यानी कहीं से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब नेट, इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल्स, इसमें बहुत प्रोग्रेस की है। ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस की है हमने, यातायात के संसाधनों में प्रोग्रेस की है। न्यू रोड्स एंड रेलवे लाइन्स हैव बीन बिल्ड, नए नए रोड्स बने हैं, रेलवे लाइंस हैव बीन बिल्ड, बनाई गई हैं। मैनी विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड बाय रोड्स, कई सारे गांव जो है कनेक्ट किए गए हैं बाय रोड्स, रोड्स के द्वारा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एटसेट्रा आर अवेलेबल इन और विलेजेस, अब पानी है, बिजली और टेलीफोन्स अब सभी गांव में क्या है? अवेलेबल हैं। ऑल दीज हेल्प इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये सभी मदद करते हैं किसको विकसित करने में? मानवीय संसाधन को विकसित करने में। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, इसको समझेंगे हम, क्या क्या प्रॉब्लम है, जब हम सब कुछ डेवलप करते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड, हमारा लोगों का जो रहने का जो तरीका है, रहन सहन का जो तरीका है वो इम्प्रूव हुआ है। बट वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स आल्सो, लेकिन हमारे साथ कुछ समस्याएं भी हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है? तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे टू नो, यह जानकर, दैट अबाउट 50,000 बेबीज आर बोर्न एवरी डे इन इंडिया, एक दिन में, प्रत्येक दिन इंडिया में 50,000 बच्चे पैदा होते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? मोर पीपल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन हमारे पास संसाधन तो उतने ही हैं, हमारे पास संसाधन उतने ही हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। द रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ फूड, परिणाम क्या है?
कि खाने की शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज पड़ेगी, क्लॉथ शॉर्टेज, हाउस, जॉब्स, इन सभी की कमियां होने लगेंगी, हो रही हैं धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द बिग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री इज दैट ऑफ माइग्रेशन। और जो दूसरी समस्या क्या है कि हम हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह जाकर बसते जा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जाके बस रहे हैं। माइग्रेट मतलब जाके बस जाना, कहाँ पर, फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, गांव से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब की तलाश में। आवर सिटीज आर गेटिंग ओवर क्राउडेड। और इसी वजह से हमारा जो शहर हैं हमारे, वो कैसे होते जा रहे हैं, ओवर क्राउडेड, भीड़ से भरते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन सिटीज। सिटीज में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स टू लिव इन द स्लम। एक भारी संख्या में लोग मजबूर हो गए हैं रहने के लिए, कहाँ पर, स्लम एरियाज में। स्लम एरियाज मतलब जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती होती है, वहाँ पर। वेयर द लिविंग कंडीशंस आर वेरी हाइजीनिक। जहाँ पर जो लिविंग कंडीशन है, रहने की स्थिति है, वो कैसी है, अनहाइजीनिक है। अनहाइजीनिक मतलब गंदा। कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हैं। और ये अनहाइजीनिक, गंदे का मतलब किससे है, स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब साफ सफाई नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपको वहाँ पर। दस द पीपल आर इन ग्रेट डिफिकल्टीज। इस प्रकार लोग जो है बहुत बड़ी कठिनाइयों में है। अब पढ़ेंगे हम मेजर्स। मेजर्स में क्या है, देखिए, वी शुड कंट्रोल अवर पॉपुलेशन ग्रोथ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। हम कंट्रोल कर सकते हैं अवर पॉपुलेशन ग्रोथ, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए, किसके लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। वी शुड हैव अ स्मॉल फैमिली, हमारे पास एक छोटा परिवार होना चाहिए। स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, क्योंकि छोटा परिवार ही कैसा होता है, सुखी परिवार होता है। इन अ स्मॉल फैमिली में द चिल्ड्रन कैन गेट गुड फूड। बच्चे जो अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, और उनके उचित स्वास्थ्य की सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं। वी शुड स्टॉप माइग्रेशन, हमें माइग्रेशन रोकना चाहिए। मतलब हम जो गांव से निकल के शहर की तरफ भाग रहे हैं, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर जॉब्स इन सिविक अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक जॉब प्रोवाइड कराए, ठीक है, नागरिक की सुख सुविधाओं में, इन रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब मतलब प्रोवाइड कराए, उन्हें उन्हें जॉब दिलाए गवर्नमेंट, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे फिर वो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन के विकास का, इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी पर्सन। वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। एडल्ट लिटरेसी कैंपेन फॉर एडल्ट, जो 18 प्लस लोग हैं, अनपढ़ हैं, उनको शिक्षित किया जाए, उनको अभियान चलाए जाए शिक्षा देने के लिए, फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाए चलाया जाए, टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन, किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। आर द मेजर्स इन दैट डायरेक्शन, ये कुछ कदम हैं ये इस डायरेक्शन में। दीज मेजर्स विल हेल्प, और ये जो मेजर्स हैं वो क्या करेंगे, विल हेल्प, मदद करेंगे, डेवलपिंग अवर ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन के विकास में। दस अवर कंट्री कैन बी काउंटेड इन द डेवलप कंट्री सून। और इस तरीके से काम अगर होते चले गए तो क्या होगा, हमारा देश भी गिना जाएगा किसमें, एक डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी विकसित देशों में गिना जाएगा बहुत ही जल्दी, अगर हम इस समस्या को निपटा लेते हैं, तो इस समस्या को दूर कर लेते हैं तो ये था चैप्टर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने ये समझाया है। रही बात इस क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सेकेंड मोस्ट। वी नीड पीपल टू कन्वर्ट अवर नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी वी नीड, कैसे लोगों की ज़रूरत है हमें, स्किल्ड लोगों की।
ग्रोथ इन पॉपुलेशन लीड्स टू, जनसंख्या वृद्धि हमें ले जाती है किसकी ओर? प्रॉस्पेरिटी की ओर, लिटरेसी की ओर, पॉवर्टी की ओर ले जाती है। चिल्ड्रन आर गिवन फ्री एजुकेशन, बच्चों को दी जाती है फ्री शिक्षा टिल द एज ऑफ, कितनी एज तक? 14 ईयर्स तक दी जाती है। इंडिया इज़ अ वेरी रिच इन नेचुरल गिफ्ट्स, लाइक, इंडिया बहुत अधिक धनी है नेचुरल गिफ्ट्स में, लाइक जैसे कि फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट, पेरिनियल रिवर्स, ऑल ऑफ दीज सभी के लिए, सभी में रिच है वो। फिर द ब्लैंक्स देखते हैं। अबाउट 1000 बेबीज आर बोर्न एवरी ईयर, कितने? 50,000, तो पहले में क्या आ जाएगा? 50। मैन इज आल्सो अ, मैन भी क्या है? रिसोर्स है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा? रिसोर्स। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट, कितनी है भाई? 120 करोड़, तो तीसरे में आ जाएगा 120 करोड़। इंडिया हैज़, कौन सा नंबर आता है इंडिया का भाई? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो चौथे में आ जाएगा भाई सेकेंड। चलिए ट्रू फॉल्स भी सॉल्व कर लिए जाएं। वी मस्ट ऑल वर्क टू इम्प्रूव आवर ओन लाइव्स, हमें अवश्य ही कार्य करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर लाइव्स, अपने जीवन को सुधारने के लिए, एंड लाइव्स ऑफ दोज अराउंड अस, और अपने आसपास के लोगों का जीवन सुधारने के लिए, तो ये बात ट्रू है भाई। द ह्यूज पॉपुलेशन हैज फेड, सॉरी, द ह्यूज पॉपुलेशन हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स, जो बड़ी जनसंख्या है वो हमें ले गई है कहाँ पर? कई सारी समस्याओं के लिए ले गई है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड जॉब्स, ये बात ट्रू है भाई। द पीपल ऑफ इंडिया आर क्रिएटिव, भारत के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कैन मेक ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं देश के लिए, ये बात ट्रू है भाई, बहुत क्रिएटिव है। द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग स्टेप्स, सरकार जो है कदम नहीं उठा रही है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं सरकार कदम उठा रही है भाई, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये थे इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। इस तरीके से हमने ये चीज़ सॉल्व की आपके लिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।